माँ बाप, बहन भाई, ज़िंदगी के रिश्ते, सारे रिश्ते नाते जो होते हैं आपको पूरी ज़िंदगी मैसर नहीं होते। आपकी ज़िंदगी में दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, डिप्रेशन भी होता है, परेशानियाँ भी आती हैं, मसले मसाइल भी आते हैं। आपको एक टाइम आता है कि आपको उन सबको खुद फेस करना होता है, आपको उनसे खुद निकलना होता है। आप मायूस हो जाते हैं, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता, लेकिन उन मायूसियों से, उन परेशानियों से आपने एक दिन खुद ही निकलना होता है। हर वक्त आपके माँ बाप आपका साथ देने के लिए इस दुनिया में नहीं रहेंगे। कि किसी की जिनके माँ बाप हैं उन्हें कदर करनी चाहिए, लेकिन जिनके पास माँ बाप नहीं है तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी में डिप्रेशन और परेशानियों में इतने वो हो जाएं कि आपको पता ही ना चले कि आप कहाँ चले गए और कहाँ रह गए। तो अपने आप को, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए खुद अपने आप को सेट करना पड़ता है, अपने लिए खड़ा होना पड़ता है। अपने आप को डिप्रेशन से निकालने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी ज़िंदगी का, अपनी डिप्रेशन का जो सबसे मुश्किल टाइम था उससे मैं कैसे निकली और कैसे अपने आप को ज़िंदगी की तरफ लेकर आई और कैसे मैं यूट्यूब पर कामयाब हुई। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, यहाँ पर वॉइस मैंने इसलिए अपनी बंद कर दी है क्योंकि मेरे बेटे ने पीछे से गाने लगा दिए थे, तो वो मुझे अब फील हुआ कि पीछे गाना आ रहा, चल रहा था, तो उसकी वजह से कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए फिर बावजह मुझे अपना ये वॉइस बंद करना पड़ा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देगा जो बहनें मेरे चैनल पर न्यू है। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं जी? आज मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ, बाहर जा रही हूँ। आप लोगों को सबको जो मेरे साथ हमेशा से उन्हें पता होगा कि मेरा जो मोस्ट फेवरेट जो जगह है या जो जिस जगह मैं अपने हस्बैंड के साथ बड़े शौक से जाती हूँ, या कभी आउटिंग के लिए जाना होता है, कुछ खाने पीने का मूड होता है, तो मुल्ला की दौड़ मज़े तक होती है और हमारी दौड़ होती है जी यहाँ तक। यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ का जो चाट है और गोलगप्पे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के। अगर आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किए तो ज़रूर ट्राई करेगा। तो मुझे यहाँ के गोलगप्पे और चाट बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी। तो हम दोनों यहाँ से जाके स्पेशली खाने जाते हैं और यहाँ पर ज़रूर खा कर आते हैं। तो ये है जी फ्लामिंगो। ये बंस रोड आई थिंक बोट बेसिन कहलाता है या बंस रोड कहलाता है, अब ये मैं भूल गई, मुझे नहीं पता। तो ये फिर मैं, अगर कोई किसी को पता करना होगा तो कमेंट कर देगा, मैं आप लोगों को बता दूंगी। नहीं तो आप फ्लामिंगो सर्च करेंगे तो आपको गूगल पे ही पता चल जाएगा। तो मैं थोड़ा नामों के हिसाब से थोड़ी सी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, भूल जाती हूँ जगहों के नाम। तो बहरहाल जी, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी बात करेंगे और साथ साथ अपने घर की रूटीन भी शेयर करूंगी मैं आप लोगों के साथ। तो यहाँ जी आपकी बहन ने बड़े मज़ेदार किस्म के गोलगप्पे और चाट का ऑर्डर दे दिया था। वो आ रहा था, तो उतनी देर में हम फ्री बैठे थे, हमने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो ही बना लें, जब बाहर आ ही गए हैं तो आप लोग बताएगा आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, आप लोगों के घर की रूटीन क्या चली। बहुत दिन हो गए थे, आप लोगों से बातचीत ही नहीं हो पा रही थी। आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनके आंसर मुझे देने थे, लेकिन बस टाइम की रूटीन, आप लोगों को पता है कि मैं अकेली होती हूँ तो घर के काम सारी चीज़ें मैनेज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अब ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वीडियो बाय वीडियो कि मैंने यूट्यूब की जर्नी शुरू क्यों की थी, यूट्यूब पर मैं क्यों आई थी, और मैंने अपनी जो ज़िंदगी का सबसे मुश्किल टाइम जो था, जो डिप्रेशन और जो मेरी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल वक्त था ना, वो मैंने कैसे निकाला और अपने आप को उससे कैसे निकाला। क्योंकि जब माँ बाप सर पर नहीं होते ना, तो आपको अपने बच्चों के लिए खुद ही हिम्मत करनी पड़ती है। और इसके अलावा मैंने यूट्यूब पे कामयाब कैसे हुई थी, और दूसरा ये एक और पॉइंट भी था, अभी मेरे याद नहीं आ रहा, मैं फिर आगे चल के याद आ जाएगा, मेमोरी मेरी वापस आ जाएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ जी हमने गोलगप्पे खा लिए थे, चाट खा ली थी, आप लोगों को लुक देख के ही पता चल गया होगा, तो मुंह में पानी तो आ ही गया होगा, क्योंकि इसको दोबारा देखने के बाद तो मेरे मुँह में दोबारा पानी आ गया। तो आपके तो मस्ट आया होगा, तो ज़रूर ट्राई करेगा ये कैसे हैं। तो बहुत मज़े के, अगर आपको पसंद आया तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि आप लोगों ने आके खाए थे तो कैसे थे। तो वापसी भी जी मेरे बच्चों ने भी गोलगप्पों का कहा था, तो वो भी मैं लेते हुए आई थी। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं। ये जो औरत होती है ना ज़िंदगी में, देखें आपके हो मेरे हो, हम सब में कभी रिश्ते, किसी के पास सारे रिश्ते मौजूद होते हैं, कभी कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास कोई भी रिश्ता नहीं होता। जैसे माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, फ्रेंड्स, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, मतलब इस तरह से। अब मैं हूँ, जैसे मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बहन भाई है, लेकिन माँ बाप सर पर नहीं है। उसके अलावा दादा दादी, फूफियाँ, ताइयाँ, चाचियाँ, ये सारे रिश्ते मेरे पास नहीं है। तो जैसे बड़े होते हैं ना, बड़ों की दुआओं का कहते हैं बड़ा वो होता है आपको, क्या जब बड़े आप लोगों के लिए दुआएं कर रहे होते हैं ना, तो किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके पास उनका कोई बड़ा होता है और वो दुआएं कर रहा होता है। कहते हैं बड़ों की दुआ में बड़ी ताकत होती है, तो आपको भाग लगा देती है वो दुआएं। तो बाज़ दफ़ा आपकी ज़िंदगी में दुआएं देने वाला कोई नहीं होता।
लेकिन फिर मुझे दिल को ये भी आसरा होता है कि दुआएं देने वाले ना भी हों, मेरे पास नहीं है लेकिन जिनके हैं तो वो तो किस्मत वाले हैं ही, लेकिन ना हो तो अल्लाह ताला तो उनको भी अकेला तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर बड़े नहीं हैं तो अल्लाह ताला तो है ना। अल्लाह ताला से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला तो हमें कोई नहीं है, अल्लाह ताला से ज़्यादा हमारा हमदर्द तो कोई नहीं है। तो ये चीज़ मुझे एक दिल को सुकून देती है कि अगर दुआएं देने वाला नहीं भी है तो लेकिन वो रब्बुल इज़्ज़त तो है ना, वो हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह, अकेला वो भी नहीं छोड़ेगा। ज़िंदगी की मुश्किलात, ज़िंदगी की परेशानियाँ साथ होती हैं, ज़िंदगी में चलती रहती हैं, ये ज़िंदगी है। जब तक ये ज़िंदगी है तो ये दुख सुख, खुशी गमी, ये सब साथ चल रहे हैं। तो बस इसी के साथ, बस इसी उम्मीद पे मैं हमेशा, हर चीज़ मुझे हिम्मत देती है, मुझे मोटिवेट करती है। ज़िंदगी में मैंने ना हार नहीं कभी मानी किसी भी चीज़ से। अगर मैंने कभी कोई चीज़ करने का सोचा है ना तो उस पे हार नहीं मानी। मुझे ज़िंदगी में ना हार मानना पसंद नहीं है, मुझे मेहनत करना पसंद है लेकिन हार मानना पसंद नहीं है। तो मुझे ज़िंदगी में हर चीज़ को ना फ़ाइट करना पसंद है, किसी चीज़ को इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानती। मुझे ना और नहीं वाली चीज़ जो है ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि ये नहीं हो सकता या वो नहीं हो सकता। मुझे लगता है ज़िंदगी में सब कुछ हो सकता है, बस आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए और मेहनत करना आनी चाहिए। बाकी रिज़ल्ट देना उस रब्बुल इज़्ज़त का काम है। तो आज हम ये रंगरूम भी अपनी नीट कर रहे थे काफ़ी दिनों की। इतनी मट्टी आती है सोफ़ों पे, इतनी मट्टी पड़ जाती है, आप लोगों को यहाँ से नहीं देख रही लेकिन ये इतनी मट्टी थी ना इस पर जिसकी कोई हद नहीं। बाहर से बहुत मट्टी आती है। अब क्योंकि हम लोग बैठते भी इसी रूम में तो यूज़ ये ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से फिर गंदा भी ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, मैंने अब लोगों का एक मेन जो क्वेश्चन था वो ये था कि भाई मैं यूट्यूब पर क्यों आई थी, कैसे आई थी और किस वजह से आई थी और कैसे कामयाब हुई। अल्हम्दुलिल्लाह उस मालिक का बहुत शुक्र है। मैंने यूट्यूब पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे जो मैं चाहती थी वो मुझे मिला। पैसे कम आए ज़्यादा आए कोई मसला नहीं है, लेकिन जो मैं करना चाहती थी वो मैंने किया और मैंने हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा यूट्यूब पे आने का मकसद ना तो कोई फाइनेंशियली था, ना पैसों के लिए था, ना किसी चीज़ के लिए था। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी, आज से तकरीबन 4-5 साल पहले मेरी बेटी पैदा हुई थी, तो मैंने अपनी बेटी 6-7 दिन की थी जब मैंने अपनी बहन को दी थी। तो जब दी थी ना तो बड़े लोगों ने बड़ा कुछ बोला, लेकिन उनको तो खैर मैंने किसी खाते में नहीं रखा, क्योंकि लोगों का तो काम है बोलना। अपने बहन भाइयों के लिए आप लोग ही अपनी बहन भाइयों के लिए अगर हम लोग कुर्बानी नहीं देंगे ना तो कोई और भी नहीं देगा। बहरहाल मेरी बहन की औलाद नहीं थी, मैंने अपनी बहन को अपनी बेटी दे दी। और जिस कंडीशन में जब मैंने अपनी बेटी दी थी ना, तो उसके बाद मैं और मेरा छोटा बेटा, हम दोनों का ज़्यादा, मेरे छोटे बेटे की ज़्यादा वो हो गई थी। लेकिन वो तो फिर बच्चा था, फिर किसी टाइम संभल जाता, लेकिन माँ को तसल्ली नहीं, माँ को सुकून आना इतना आसान नहीं होता। अपने कहना बहुत आसान होता है अपनी बेटी देना, लेकिन जब दे के और अपनी बेटी के लिए सब्र करने के लिए ना बहुत बड़ा हिम्मत और बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। जिसने भी अपनी औलाद किसी को दी है ना तो वो बहुत ही हिम्मत वाली औरतें हैं। कोई अपनी औलाद नहीं दे सकता, इतना आसान काम नहीं है, तो बहुत बड़ा जिगरा चाहिए इसके लिए। जब मैंने अपनी बेटी दी थी ना अपनी बहन को, तो मैं इतना डिप्रेशन में आ गई थी कि मैं घर से कहीं निकलती नहीं थी। अज़ान होती थी कोई भी किसी भी टाइम की, ज़ोहर असर मगरिब अज़ान होती थी, मुझे ऐसे लगता था मेरा दिल डूब रहा है, मैं रोने लग जाती थी। मैं बाहर जाती थी तो मुझे मेरी बेटी का ख्याल आता था, पता नहीं क्या हो रहा होगा, वो कहाँ होगी, क्या कर रही होगी वहाँ पे, पता नहीं उसके साथ क्या सलूक होगा। क्योंकि मेरी बहन उस वक्त कंबाइन रहती थी अपनी ससुराल में, और वो है तो मेरी खाला, लेकिन ऐसा कोई ख़ास नहीं है। तो मुझे उस वक्त अपनी बेटी की फ़ीलिंग आती थी कि छोटी सी बच्ची, कोई कुछ कर ना दे, कोई कुछ कह ना दे, कोई उसके साथ कोई कुछ करेगा तो बच्ची तो बोल भी नहीं सकती छोटी सी। तो बहरहाल मैं अपनी बेटी की वजह से ना कुछ खाती भी थी ना, तो मुझे ऐसे फ़ील होता था कि मैं पे कैसे खा सकती हूँ, मेरी बेटी यहाँ पे नहीं और मैं मज़े से खा कैसे रही हूँ, मैं किस तरह खा सकती हूँ। मेरा मतलब ना मेरा खाने पीने को कुछ अच्छा दिल करता था, ना मेरा कहीं बाहर जाने को दिल करता था, ना मेरा कोई काम करने को दिल करता था। मुझे नींद नहीं आती थी, मैं बैठे बैठे रोने लग जाती थी, मुझे डिप्रेशन हो जाता था। मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाती थी तब मेरा दिमाग ख़राब होता था। मैं कहती थी मैं बाहर फिर रही हूँ, घूम रही हूँ और मेरी बच्ची यूँ तो वो। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बड़ा, अल्लाह उनको सेहत और लंबी ज़िंदगी दे, उन्होंने मेरा बड़ा उस डिप्रेशन के टाइम में ना उन्होंने बहुत साथ दिया। उन्होंने कहा तुम्हें जब बेटी की याद आएगी, रात के 4 बजे भी आएगी ना, तो 15 मिनट में मैं तुम्हारी बेटी के पास लेके जाऊँगा। तुम्हारी बेटी कहीं दूर नहीं है तुमसे, इसी शहर पे और इसी जगह पर है। तो एक वो चीज़ बड़ी हिम्मत दी थी, और बहुत सारी बातें थी जिन पे जो मैंने अपने हस्बैंड के साथ की और उन्होंने मेरा साथ दिया, और उनकी वजह से मुझे बहुत मेन सपोर्ट मुझे वहीं से मिली, वरना शायद मैं खुद इतनी बहादुर नहीं थी। तो बहरहाल फिर उसके बाद फिर बैठे बैठे एक दिन हम लोग यूट्यूब में और मेरा छोटा बेटा ही देख रहे थे। यूट्यूब देखते देखते ऐसे ही दिल किया कि चलो यार यही कर लेते हैं, कम से कम दिमाग, कुछ काम करेंगे, कुछ करेंगे तो बिज़ी रहेंगे, बैठेंगे जितना फारिग बैठेंगे उतना सोचेंगे, उतनी बातों के ऊपर वो करेंगे तो उतना दिमाग ख़राब होता रहेगा, टेंशन ही रहेगी। तब मैंने यूट्यूब शुरू किया था।
और यूट्यूब जब मैंने शुरू किया था, अब यकीन करें ना, मुझे यूट्यूब का ये पता था कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाते हैं, कैसे डालते हैं, कहाँ से सर्च करना है। मैंने ऐसे ही किसी की उठा के वीडियो डाली थी। मुझे उस वक्त अपनी वीडियो बनाने का तो कुछ पता ही नहीं था। मुझे एडिटिंग नहीं आती थी, मुझे वीडियो डालनी नहीं आती थी, मुझे थंबनेल का नहीं पता था कैसे बनेगा, किसके ऊपर बनेगा, किस ऐप पे बनेगा, कुछ भी अलिफ से बे तक नहीं पता था। मतलब यूट्यूब ना मेरे लिए बिल्कुल एक नई चीज़ थी, नई दुनिया थी, जिसमें मैं एक अनजान हूँ। मैं एक एलियन थी जिसका मुझे कुछ नहीं पता था यूट्यूब क्या भला है। बस ये पता था इस पर वीडियोज़ डलती हैं। तो जो मैं बिल्कुल ज़ीरो से भी ज़ीरो थी, तो जब मैं यूट्यूब के ऊपर आकर यूट्यूब को सीखा भी, खाली यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ नहीं बनाई, यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ बनाने के साथ साथ यूट्यूब पे किस तरह काम करना है, किस तरह वीडियोज़ बनानी है, किस तरह से क्या चीज़ करनी है, वो सब चीज़ें भी मैंने यूट्यूब से ही सीखी। तो जो मेरी बहनें मुझसे ये पूछ रही थी कि हम यूट्यूब के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को इधर मसरूफ़ रख सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब हम लोग फ़ारिग होते हैं हम ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं फ़ारिग नहीं रह सकती। मुझे लगता है कि मैं 1 या 2 दिन भी अगर फ़ारिग रहती हूँ ना, मुझे टेंशन होने लग जाती है, मुझे डिप्रेशन होने लग जाती है। मुझे फ़ारिग रहना बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है। मुझे लगता है कि हर वक्त अपने आप को कहीं ना कहीं बिज़ी रखना चाहिए। इसी वजह से मैंने, जब मेरी शादी हुई तो शादी के बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की मेरी ख्वाहिश थी। मैंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया, मैंने कोर्सेज़ किए, मैंने स्टिचिंग सीखी। लोग शादी से पहले सीखी हुई होते हैं सब चीज़ें, मैंने बाद में सीखी, क्योंकि घर में रह के मुझे वो जो है ना सास बहू की लड़ाइयाँ और वो ससुराल की पंचायत है, उन चीज़ों से ना बड़ी टेंशन सी रहती। तो मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा बेहतर है कि आप इन चीज़ों में अपने आप को बिज़ी कर लो। और वो जो चुगलियों वाली चीज़ है ना, इसकी चुगलियाँ उसकी चुगलियाँ, क्योंकि ससुराल में देवरानी जेठानी नंदे ये सब चीज़ों का सब बस यही कहीं ना कहीं चल रहा होता है। तो कोशिश करते हैं कि अपने आप को इतना बिज़ी रखें, इन चीज़ों से ही दूर रहता है बंदा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है। बंदा बहुत सारे गुनाहों से भी बच जाता है। तो बहरहाल जी, फिर मैंने अपने आप को उस डिप्रेशन से निकालने के लिए यूट्यूब स्टार्ट किया था। और उस टाइम मैंने यूट्यूब स्टार्ट करके मैंने आहिस्ता आहिस्ता मेरा थोड़ा डिप्रेशन कम होना शुरू हुआ। मैं कामों में लग गई। पहले मैंने जब चैनल एक बनाया था अपना, तो उसमें मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स हुई। कभी मैंने कोई वीडियो डाली, कभी मैंने कोई वीडियो डाली, फिर मुझे थंबनेल का पता नहीं था, मैं थंबनेल नहीं बनाती थी। फिर मैंने वीडियो बनानी सीखी, वीडियो डाली तो मुझे पता चला जी थंबनेल भी बनता है, तो वो भी मैंने बनाना सीखा। फिर मुझे ये नहीं पता था टाइटल क्या होता है। तो मतलब अलिफ से लेके टाइटल, टैग्स, हर चीज़ सीखी यूट्यूब से। मतलब उसकी वो जो फर्स्ट चैनल था ना मेरा, उसके ऊपर बहुत सारे मैंने एक्सपेरिमेंट किए, बहुत एक्सपेरिमेंट हुए। तो फिर ये था, उसके ऊपर एक टाइम आया था कि अच्छा खासा मेरा वो हो गया था और मेरी अर्निंग भी आने वाली थी। तो बस उस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें हुई, किसी टॉपिक पे बात हुई तो कुछ ऐसा हुआ कि मेरा दिल उठ गया। तो मैंने वो चैनल बंद कर दिया। मैंने वो पैसे भी नहीं निकलवाए, मैंने वो अर्निंग भी नहीं निकलवाई, मैंने वो चैनल बिल्कुल ही बंद कर दिया। तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा अपना ये वाला चैनल स्टार्ट किया। अब इस चैनल के ऊपर 2 साल हो गए। मुझे मेरा चैनल मोनेटाइज होने में थोड़ा सा टाइम लगा। क्यों लगा? क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आपको कुछ चीज़ों का नहीं पता होता तो आपको आस्ता आस्ता पता चलता है आपने। अब इसके बाद जो आएगी ना वीडियोस में, मैं आपको ज़रूर ये बताऊंगी कि अब अगर मैं अपनी इन 2 सालों का निचोड़ आप लोगों को बताऊं ना, तो फिर मैं आप लोग कैसे जल्दी कामयाब हो सकते हो। बहुत सारी ऑप्शंस है, लेकिन एक होता है शॉर्टकट और एक होता है ज़रा लॉन्ग टाइम होता है, लेकिन आप इज़्ज़त से आगे जा सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर कामयाब होने के लिए ना शॉर्टकट बहुत सारे हैं। आप कोई भी बकवास चीज़ कर लो, कोई भी फालतू चीज़ें कर लो, आप बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने अच्छा काम करना है, इज़्ज़त से काम करना है, तो तब भी आप काम कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा रास्ता लंबा हो जाता है, जैसे मेरा था। सांस चढ़ गया भाई, थोड़ा सा सांस लेने दो यार। अच्छा, क्योंकि वो चीज़ें जब पुरानी याद आती है ना, तो बंदे का दिल भी थोड़ा सा भारी हो जाता है। तो बहरहाल जी, मैंने अपने आप को, क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे सर पे नहीं थे जो मुझे समझाते या मेरा साथ देते या कुछ, मैं किसी के आगे दिल हल्का कर लेती। मैंने यूट्यूब पर आकर भी अपनी कोई ऐसी चीज़ नहीं, जिस डिप्रेशन की वजह से मैं यहाँ आई थी, मैंने अपना डिप्रेशन या वो परेशानी या वो दुख शेयर नहीं किया था। मैंने यहाँ पर कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं की। लेकिन फिर उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को खुद खड़ा किया, क्योंकि मेरे एक बेटी के अलावा 2 बड़े बेटे भी, उसके अलावा बड़े बेटे। तो मुझे अपने बच्चों के लिए, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों को देखने वाला, उनका साथ देने वाला कोई नहीं। जब माँ नहीं होती है ना, तो औलाद बर्बाद हो जाती है, रुल जाती है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी औलाद के साथ भी हो। तो बहरहाल जी, मैंने अपने आप को उस डिप्रेशन से निकाला, इस यूट्यूब के ऊपर काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह ताला का मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे जो मैं यूट्यूब पे करना चाहती थी, मुझे वो चीज़ मिली। मैं आज अपने आप को कामयाब समझती हूँ कि मैं यूट्यूब पर कामयाब हूँ, क्योंकि मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, जो कोई गलत चीज़ करके मैंने अपने आप को यहाँ पे नहीं आगे लेकर आई। मैं अपनी मेहनत अपने कंटेंट पे और अपने ही साफ़ कंटेंट के ऊपर लेकर आई, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टकट में आगे आना बहुत आसान है, लेकिन मैंने वो शॉर्टकट नहीं अपनाया।
अब कभी वो चीज़ नहीं कि जिसके ऊपर मुझे ये शर्मिंदगी हो कि यार मैंने ये क्या किया। मैंने ऐसा कोई काम यूट्यूब के ऊपर नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त से काम किया है। तो बहरहाल जी, इसके बाद फिर मैं आगे आप लोगों को बाकी डिटेल दूंगी कि आप लोग कैसे कामयाब हो सकते हो, कैसे कर सकते हो कामयाब यूट्यूब के ऊपर काम। हम लोग बाहर जाके भी तो ऑफिसेज़ में काम करते हैं ना, तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि घर में यूट्यूब के ऊपर काम करने में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अपने बच्चों को घर बैठे अपने बच्चों को भी टाइम दे रहे होते हैं और अपना काम भी कर रहे होते हैं, मसरूफ़ भी होते हैं और डिप्रेशन से भी निकल आते हैं और ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर भी रहे होते हैं। ठीक है, तो बस आज की वीडियो बस मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो बेहतरीन किस्म का आपके पास डिटेल दूँगी, जो आप लोगों के सवाल है सारे सवालों के जवाब इंशाल्लाह दूँगी। तो बस हो सके तो अपनी बहन को दुआ में ज़रूर याद रखना। ज़िंदगी रही तो आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, लाइक करना मत भूलेगा, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।